नमस्कार, जय गुरुदेव। मित्रों, आज ये लाइव शक्तिपात दीक्षा एवं कुंडलिनी जागरण गणेश जी का मंदिर, ग्राम डूंडी, खानपुर, जिला झालावाड़ से गुरुदेव की आरती और इसके बाद शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगों, तनाव और नशों से सहज मुक्ति संभव है। विद्यार्थियों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सिद्ध योग से वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग एवं मोक्ष दोनों तत्वों की सहज प्राप्ति का अनूठा मार्ग है गुरु त्याग सिद्ध योग। ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति सिर्फ कथा प्रवचनों का विषय नहीं है, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार संभव है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा का यह आयोजन है, जिसमें गुरु भाई रामलाल जी की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। गुरुदेव श्री त्याग जी ने संजीवनी मंत्र के रूप में मानव मात्र के कल्याण के लिए एक अद्भुत विद्या शक्ति हम सबको प्रदान की है। यह सनातन शक्तिपात संजीवनी मंत्र है और इस संजीवनी मंत्र के निरंतर जप से व्यक्ति के जीवन में त्रिविध तापों का नाश होता है। यह साधना सिर्फ एक जन्म के कल्याण के लिए नहीं है, यह जन्म जन्मांतर में पैदा हुए त्रिविध तापों के नाश के लिए है। साधकों के अनुभव बताते हैं कि इस मंत्र साधना में गुरुदेव की तस्वीर और उनकी आवाज में रिकॉर्डेड मंत्र के माध्यम से शक्तिपात होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दृश्य में, एक बहन को सहज ही शक्तिपात यहां पर हुआ है और ऑटोमेटिक क्रियाएं होने लगी हैं। ये सिद्ध योग जहां पर ध्यान करना नहीं पड़ता बल्कि अपने आप होने लगता है, और ये योग स्वयं कुंडलिनी शक्ति कराती है। इस योग से मानसिक स्तर पर तनाव, चिंता और बेचैनी में कमी आती है। मन की शांति और स्पष्टता, नकारात्मक विचारों का धीरे धीरे कम होना, भावनात्मक स्तर पर भीतर से हल्कापन और संतुलन, क्रोध और भय में कमी, प्रेम और करुणा की भावना में वृद्धि, आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान में सहज गहराई, आंतरिक ऊर्जा का अनुभव। कुछ साधकों को दिव्य अनुभूतियां और दिव्य दर्शन होते हैं। शारीरिक स्तर पर नींद में सुधार, ऊर्जा स्तर में वृद्धि और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में राहत होती है। इस साधना की विशेषता यह है कि इसमें न कोई कठिन आसन है, न कोई जटिल प्राणायाम है, न कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता है। केवल मंत्र और ध्यान और प्रक्रिया अपने आप गहराती है। इसका अभ्यास बहुत सरल है। सुबह और शाम खाली पेट बैठना है, 15 मिनट तक गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर लाते हुए ध्यान करना है। बाकी टाइम मन ही मन
गुरुदेव की आवाज में रिकॉर्डेड मंत्र को सुनते हुए या बिना सुने इस मंत्र को मन ही मन जपते रहना है। ये एक ऐसी साधना है जो आप नहीं करते बल्कि अपने आप होती है। बस बैठिए और अनुभव कीजिए। हो सकता है कि ये वही शुरुआत हो जिसकी आप तलाश कर रहे थे। खुला पड़ा है, यहाँ से एसेंड कर गए हैं तो सीधे मुक्ति की ओर चले जाएंगे, और डिसेंड कर गए तो फिर 84 लाख में चक्कर काटेंगे, फिर दरवाजा नहीं मिलेगा। ये एक दरवाजा है यहां से निकलने का। अब इस दरवाजे के लिए निकलने के लिए उसको कहते हैं मुक्ति। उसको साधारण भाषा में मोक्ष बोलते हैं। गुरुदेव सिया कहते हैं मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। जीते जी नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो कल्पना ही करना का। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहली शर्त क्या है? मोक्ष प्राप्ति की पहली शर्त है रोग मुक्ति। लेकिन उसके लिए पहले आगे की शर्त बता दी, जब तक समाधि नहीं होगी मोक्ष नहीं हो सकता। और समाधि लगने के लिए उसकी पहली आधार बिंदु है, वो है शरीर का स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना। अब हम सब तो कई जीवन में कहीं ना कहीं रोग लेके बैठे हैं, तो क्या उसका कोई मार्ग है कि मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे और स्वस्थ होते, विकसित होते हुए मोक्ष तक जाए, समाधि तक जाकर के मोक्ष हो जाए? ये इसी जन्म में होना है। और इसके लिए एक मार्ग होता है योग मार्ग। योग के बारे में बड़ी चारों तरफ चर्चा हम लोग रोज सुनते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। दूसरा योग क्या है? नहीं है, ठीक है। गणित में प्लस हो जाना योग है। कैमरा ऑन नहीं है दूसरा। और विज्ञान में क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है? विज्ञान में क्या होता है? मिंगल हो जाना, मिल जाना योग है। आध्यात्मिक की भाषा में पृथ्वी से आकाश का मिल जाना साइंस में, और आध्यात्मिक की भाषा में आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम मोक्ष है, योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। पतंजलि ऋषि ऐसा बोलते हैं कि चित्त की वृत्तियों का योग निदान हो जाना, शांत हो जाना योग है। जब तक मन इधर उधर भाग रहा है, यहाँ पर बैठे आप सब में से बहुत सारे सोच रहे होंगे खेत पर क्या काम कर रहा होगा, कोई घर पे क्या चल रहा होगा। ये मन जब तक इधर उधर भाग रहा है तब तक न योग है न ध्यान है। तो ये योग की, फिर पतंजलि ने कहा कि योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी है। तो योग के जो 8 अंग होते हैं उनका कलयुग में पालन करना बहुत कठिन काम होता है। यम का पालन कैसे करेंगे? उठते तो चाय चाहिए। खेत पे जाना, किसान कैसे यम का पालन करेगा? सुबह 4 बजे स्नान कैसे करेगा? फिर नियम 5 होते, उनका पालन बहुत ही कठिन हो गया। फिर आसन सिद्धि हो ही नहीं सकती। हम आलती पालती मार के इस कलयुग के समय में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। और उसके बाद में फिर चौथा स्टेज है, जो आते पहले हम शुरू कर देते हैं, और फिर धारणा, फिर ध्यान। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी, गुरुदेव कहते हैं ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान ही गहरा हो जाएगा तो गुरुदेव कहते हैं इसी का नाम समाधि है। और समाधि की उच्चतम अवस्था ही समत्व बोध की स्थिति योग है, वही मोक्ष। ठीक है भैया, सब ठीक है अब तो। यानी इस संसार में रहते हुए निष्काम भाव से सब करते रहना। मैं करता नहीं हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं नहीं खड़ा। जो कुछ कर रहा है कोई करने वाला कोई और है, इसको कहते हैं योग। तो जिस योग का हम परिचय करवा रहे हैं, संसार में बहुत सारे योग है। योग के आदि गुरु भगवान शिव है। भगवान शिव को, नटराज को योग के आदि गुरु कहते हैं। और कलयुग के आदि गुरु मतेश्वर नाथ योगी जी हुए हैं। उनके बारे में हिंदी में पढ़ने को मिलता होगा। और उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी हुए। गोरक्षनाथ जी ने योग जो है नाथ पंथ को 12 भागों में बांट दिया। 11 शिव की उपासना करते थे, ओम नमः शिवाय करते थे, हठ योग करते थे। कुछ भक्ति में, कुछ लय में, कुछ ज्ञान में, अलग अलग योग में घुस गए। एक धारा थी, वो शक्ति की उपासना की धारा थी। उसे आई पंथी कहते हैं, माई पंथी कहते हैं महाराष्ट्र में। उस शक्ति धारा में कलयुग में ये जो बाबा श्री गंगानाथ जी योगी आपको दिख रहे हैं कि दाढ़ी वाले बाबा है, ये राजस्थान में ही पैदा हुए।
राजस्थान में पाली जिला पड़ता है। वहां एक छोटा सा गांव है, सिरमा गांव में पैदा हुए, बकरियां चराते थे। आध्यात्मिक जागृति हुई और यहां से छोड़कर के काशी चले गए, हिमाचल चले गए। देश में तपस्या करते 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 फिर हरियाणा के सिरसा में आ गए। फिर वहां से बीकानेर में आकर के बैठ गए, दोहरों पर, रेत की धरती पर, जैसे तपती धरती में। हमको तो 5 मिनट बैठे तो हमको लगेगा क्या हो रहा है। उस धरती पर कठिन तपस्या की, 12 वर्षों तक न कुछ खाना न पीना, एक स्थान पर ही बैठे रह गए। भैया और 12 वर्ष के बाद में जब चेतना की जागृति हुई, वो शक्ति जो उन्हें प्राप्ति, क्योंकि शक्ति तक उन्हें सामर्थ्य बस इसको पकड़ के रखो। जाने का समय और समाधि का समय हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है, ये जो नाथ योगियों का प्रसाद है, वो दिव्य प्रसाद में किसको देके जाऊं। तो दूसरा जो फोटो आप देख रहे हैं गुरुदेव सिया का, ये पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। कई लोग परिचित होंगे इनसे। सामान्य से परिवार में, अपने गरीब से परिवार में पैदा हुए। बीकानेर के पास पलाना गांव पड़ता है, देशनोक में, जहां पर काली माता है, चूहे, सफेद चूहे बहुत मिलते हैं, वहां पास में पैदा हुए। अनाथ हो गए 3 वर्ष के आयु, पिताजी छोड़ के चले गए। बहुत कठिन जीवन था। माँ बीकानेर में लेके चली गई, अनाथालय में रख दिया। अनाथालय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त, 10वीं पास कर लिया। उस समय 10वीं पास करना बहुत कठिन था। और उत्तर रेलवे में नौकरी लगी। उससे पहले उन्हें क्या हुआ, एक नर्सिंग का जॉब मिल गया, नर्सिंग की ट्रेनिंग मिल गई। तो नर्सिंग की ट्रेनिंग करने लगे तो उन्हें सारे अंदर की जानकारी हो गई कि शरीर कैसे अंदर है। फिर उत्तर रेलवे में हेड क्लर्क बन गए। अब परिस्थितियां बदल जाती। 4 बच्चे पालना, उनको नौकरी करना, और अकस्मात जीवन में एक बड़ा तूफान आ जाता है। हमारे जीवन में भी आ जाते हैं, हम तो घबरा जाते हो। गुरुदेव घबराए नहीं। वो तूफान था मृत्यु का भय, डेथ फोबिया। कोरोना में जैसे डर के मारे सब मरे जा रहे थे, आधे तो डर से ही मर गए। गुरुदेव को भी डेथ फोबिया हो गया। एक ने कहा महामृत्युंजय का जब कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है। तो उनके एक मित्र थे श्री राम दुबे लखनऊ से, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा करिए, आप गायत्री मंत्र की उपासना करिए। गुरुदेव ने सितंबर नवरात्रा में, शारदीय नवरात्रा में, हर मंत्र के साथ में आहुति, ऐसा करके 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया। 1 जनवरी 1969 को प्रातः जब उठे तो सुबह 4 बजे अचानक उनकी आंख बंद थी और अचानक ऐसा लगे कि उनके कहीं से कोई आवाज आ रही, नाभि से भंवरे की गुंजन हो रही है। और गहरा ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र ऑटोमेटिक जप रहा था। मुंह से जपा था, नाभि से कैसे हो गया। और गहरा ध्यान दिया तो पूरे शरीर के जितने ऑर्गन्स थे, हार्ट था, लीवर था, तिल्ली था, किडनी था, सब गायब। और उनके स्थान पर एक दूधिया प्रकाश आ गया, अर्थात गायत्री की सिद्धि हो गई, पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो गई। गायत्री का मतलब बहुत सरल है, उस दिव्य प्रकाश को धारण करने की प्रार्थना है गायत्री। गुरुदेव की सिद्धि होगी, अर्थात पृथ्वी की सारी समस्या, जो भी व्यक्ति उनके पास आता अचानक सब कुछ ठीक हो जाता, बीमारियां ठीक हो जाती, सब कुछ ठीक हो जाते। ने कहा कि बिना गुरु के आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जा सकता। इसलिए कहने पर बाबा गंगाईनाथ जी योगी को गुरु धारण किया। और जैसे गुरु धारण किया, गुरु पद जैसे धारण किया, तो 1984 में बाबा गंगाईनाथ जी पर इन्होंने अहेतु की कृपा की। अहेतु ने अगरबत्ती की सीख भी नहीं मांगी, इसलिए आपकी भी यहां अगरबत्ती की सीख नहीं लगेगी। इस योग में लेना देना है ही नहीं, कोई गुरु कुछ ले दे नहीं सकता। भाई गुरुदेव स्पष्ट बोलते, यू आर कंप्लीट बाय बर्थ। आप जन्म से पूर्ण हो, आपको पता नहीं है, और ये पता करवाना ही गुरुदेव का उद्देश्य है। तो जैसे गुरुदेव पर अहेतु की कृपा हुई तो 1984 में कृष्ण की सिद्धि हो गई, आकाश तत्व की सिद्धि हो गई। महर्षि अरविंद हुए हैं जिन्हें योगी राज कहा। उन्होंने क्या कहा, एक ही जन्म में, एक ही शरीर में रहते हुए एक ही मनुष्य को पृथ्वी और आकाश तत्व, सगुण और निर्गुण, गायत्री और कृष्ण, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, सीता और राम की है, वो दिव्य रूपांतरित हो जाता है और संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण कर देता है। और ये गुरुदेव का काम है, मनुष्य जाति का दिव्य रूपांतरण करना, रोग ठीक करना नहीं है। योगा इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। केवल एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना योग नहीं है। ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जन अच्छा करवाता है,
योगाचार्य को तो पता भी नहीं कि प्राणायाम में लंग्स की हमारी कैपेसिटी कितनी है, हर व्यक्ति को एक ही करवा देता है, जबकि सबका डीएनए साइंस के अनुसार अलग अलग है। तो गुरुदेव को 84 में सिद्धि हो गई, फिर गुरुदेव सार्वजनिक जीवन में आ गए, और सिद्धि होने से ये जो सिद्ध योग है, इसे लय योग, भक्ति योग, कर्म योग, सारे योग कहते हैं, सारे योग इसमें शामिल है। अब सिद्धि होगी तो गुरुदेव ने दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो सिद्धि योग क्या है? सिंपल, ये नाथ योगियों का प्रसाद है, ये मंत्र आधारित योग है। पतंजलि ऋषि ने कहा है, स्पष्ट रखना चाहिए, सबके मस्तिष्क में बात स्पष्ट बैठ जानी चाहिए, बिना हरि नाम के कोई योग सिद्ध नहीं होता। केवल और केवल शारीरिक कसरत हो सकती है, और वो भी बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे जो कुर्सी पर बैठे हैं। और विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था? जो कुछ बदलाव आना है युवा अवस्था में आएगा, बुढ़ापे में 100 रोग लग जाएंगे, राम याद नहीं आएगा। इसलिए ये सिद्ध योग है, नाथ योगियों का प्रसाद है। बिना हरि नाम के कोई योग सिद्ध नहीं होता। तो गुरुदेव की दिव्य वाणी में एक संजीवनी मंत्र देते हैं। मंत्रों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मानस जप से आंख से आनंद आने लग जाता है, जिससे सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। गीता वाला निष्काम कर्म योग है। तो गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर जपने से और सुबह शाम फोटो मंत्र का ध्यान करने से मनुष्य शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति होती है। ये कुंडलिनी शक्ति क्या, जरा इसको देख लो। आज इसी पर सारा विषय है। यही माँ है जो हमारे संसार का भला करने वाली, सृष्टि का कल्याण करने वाली। ये जो मनुष्य शरीर है, इसके 2 भाग हैं। एक यहां से आज्ञा चक्र से ऊपर, ये ईश्वर का स्थान है, और यहां से नीचे माया का साम्राज्य है। अब देखिए ब्रह्मांड बना कैसे। मैंने उधर एक वो लगाया है ब्रह्मांड वाला, देखिए भैया प्लीज उसको दिखाइए पहले। हम सारे आए कहां से? सबको पता है। जाना कहां है? ये पता करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग। वो वाला सामने वाला। आदि में एक शब्द था, शब्द से सृष्टि बनी है। ओम से वो शब्द पकड़ा गया, ओम ऋषि मुनियों ने पकड़ लिया, सारी शब्द से सृष्टि का निर्माण हुआ। उस शब्द में से ही उसकी एनर्जी पृथ्वी में उतरती चली, तो नीचे आ गई तो आकाश में आ गई, आकाश में तन्मात्रा शब्द होता है, वहां वायु में आ गई, वायु में स्पर्श होता है, जल में आ गई, जल का स्वाद होता है, और अग्नि में आ गई, अग्नि का स्वरूप होता है, और वही शक्ति पृथ्वी में उतर रही, पृथ्वी में गंध होती है। ये शक्ति ऊपर से नीचे उतर गई, देख लीजिए, नर बना। आते शक्ति नारायण से नर तक आ गई। नीचे विकास हमारा सपम से मां के पेट में थे, तो ये नहीं बना कि टांग पहले बन गई, सर पहले बना है। बिल्डिंग की तरह हमारे निर्माण, हम बिल्डिंग नहीं है, हम वर्टिकल मटेरियल, वी आर नॉट मटेरियल, हम स्पिरिट और मटेरियल दोनों हैं। तो आदि शक्ति नारायण से धीरे धीरे उतरते आकाश से पृथ्वी में जब तक पहुंच गई, यही शक्ति उतर करके वापस ये पृथ्वी में आकर कहां बैठ गई? हमारा जो सिर है ना, सिर से हमारी रीढ़ के रास्ते से सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, इसे साइंस में सैक्रम कहते हैं। साइंस की टर्मोलॉजी बहुत कठिन है, तो हिंदी भाषा में कहते हैं मूलाधार चक्र, या यूं कहते हो रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा। यहाँ पर जन्म से हर मनुष्य के अंदर जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। एक शक्ति है, उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसे जगत जननी मां के रूप में संसार में पूजते, इसने संसार को बनाया। ये सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। अब यहां से उठ करके ऊपर चले जाए तो आकाश में आ जाए, यहाँ रीढ़ की हड्डी से उठ करके सहस्त्रार चक्र में आ जाए, तो शक्ति से शिव के मिलन का, पृथ्वी से आकाश के मिलन का, राधा से कृष्ण के मिलन का, सीता से राम के मिलन का नाम योग है। शक्ति तो सो रही है। हम बाहर जो बीमारियों से लड़ रहे हैं ना, इसका कारण क्या? हमारी एनर्जी सुसुप्त है। जैसे एनर्जी जागृत होगी तो वो क्या करेगी? यहां से सीधी उठेगी रीढ़ की हड्डी के रास्ते से। ध्यान के दौरान वो शक्ति अभी उठेगी, 10-20 साल नहीं लगेंगे। अभी जिनको योग हो रहा है नहीं सोच रहे, अपने आप इनकी शक्ति काम कर, ये नहीं कर रहे। ये कुंडलिनी शक्ति जगत जननी मां है। ग्रंथों के अध्ययन से ये कभी समझ में नहीं आएगी। रामायण कितनी हम लोग पढ़ लेंगे, भगवत गीता कितने ही पढ़ लेंगे, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा उस रामायण का अर्थ समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता कई वर्षों बाद समझ में आएगी कि भगवत गीता ये।
God is the subject of self-realization and visualization, not the subject of sermon. कथा प्रवचन से केवल आनंद आ सकता है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। ये तो अनुभूति करने का विषय है। तो वो शक्ति जागृत होकर के जो जगत जननी कुंडलिनी शक्ति है, वो इस जगत को बनाने वाली, हमको बनाने वाली, हमारे बारे में सब जानती वो जागृत होगी तभी हमारा काम बनेगा। भगवान राम की भी जागृत हुई, कृष्ण की भी जागृत हुई, विवेकानंद की भी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने लात मार करके जागृत कर दी सीने पर। तो 4 प्रकार से शक्ति को जागृत करने के तरीके हमारे दर्शन में है। स्पर्श दीक्षा, अभी टच कर देंगे, गुरुदेव टच कर देते थे तो स्पर्श दीक्षा हो जाती। संकल्प दीक्षा, संकल्प करने मात्र से शक्ति को जागृत कर देते थे। दृष्टि दीक्षा, दृष्टि मात्र से शक्ति को जागरण करने का संबंध हमारी वहां पर, दृष्टि पड़ जाए तो शक्ति जागृत हो जाती थी। गुरुदेव ने कहा कि मेरा शरीर तो जाएगा, तो गुरुदेव का मैं मंत्र दीक्षा देता हूं, इस मंत्र से वो शक्ति जागृत हो जाती है। गुरुदेव का जो दिव्य मंत्र है, इस मंत्र के मानसिक जप से अभी वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। अब कोई कहता है कितने साल लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे कि नहीं? गुरुदेव कहते पात्र सीधा रखोगे तो अभी होगा, और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, जितने बैठे खाली हाथ नहीं जाओगे पक्का, बस शर्ते पात्र सीधा रख लेना, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी मंत्र जप मात्र से। कोई कहता है इसको जागृत होने से पागल हो जाता, कुछ नहीं होता है। मां का भी बुरा कर सकती है क्या? सरस्वती को जो रोज पूज रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो बाहर से ध्यान करे, वो अंदर से जागृत हो जाएगी तो सारा ज्ञान अंदर उतर आएगा। अब जागृत शक्ति ध्यान के दौरान क्या करती है? शरीर को, मन को, प्राण को, बुद्धि को कंट्रोल करके ऑटोमेटिक योग करवाती है। ऑटोमेटिक होगा इसमें, आप बाहर से कुछ नहीं करेंगे, आप तो केवल आंख बंद करके या गुरु को देखेंगे और मंत्र जपेंगे। या कुंडलिनी शक्ति ध्यान के दौरान हर बॉडी का डीएनए डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया वी आर स्पिरिट एंड बोथ मटेरियल। हम आत्मा है, आत्मा है, ये बात की अनुभूति करनी होगी तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होना है। वो शक्ति उस आत्म तत्व को विकसित करने के लिए बॉडी में, सबसे पहले मैंने कहा था मोक्ष की पहली शर्त है समाधि, और समाधि की पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। बीपी शुगर से परेशान है, एड्स कैंसर से परेशान है, नशे से परेशान है, तनाव से परेशान है, ये कुंडलिनी शक्ति सबको अंदर से चट कर जाएगी। धीरे धीरे बीपी शुगर की गोलियों को छोड़ करके, वो छोड़ आपको चली जाएगी, छोड़ करके आपको नहीं छोड़। 80 प्रकार की बीमारियां तनाव से होती है, हाइपरटेंशन, लोपरटेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, फोबिया होना, उन्माद होना, पागलपन होना। भगवान कृष्ण कहते हैं हरिनाम के आनंद से अक्षय आनंद आता है, जिससे सभी रोग समाप्त होते हैं। हरिनाम का आनंद है, इस नाम को जपने से अक्षय आनंद आ जाएगा तो क्या होगा? आपकी बीमारियां धीरे धीरे अंदर से ठीक हो जाएगी। फिर ये लाखों रुपया जो मेडिकल साइंस पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। तीसरा एक बीमारी और है नशा, एडिक्शंस, ये छूटता नहीं है। विवेकानंद अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, एक अमेरिकन खड़ा हो गया कि स्वामी जी आपके देश में सब शाकाहारी, अभी की बात नहीं कर रहे, 1893 की कह रहा, हमारे देश में तो यह सब मांस आपकी दालियां निकले। विवेकानंद ने कहा कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल यू गिव अप। आपको वस्तुएं नहीं छोड़ना, वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। गुरुदेव ने कोटा में कहा था कि एक बोतल पीता तो 1.5 पीना, मंत्र जप करता रहना, नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। करके देख लेना, हमारी लाखों गुरु बहन है जिनके हस्बैंड पीते थे, वो मंत्र जप करती थी, उनका छूट गया, घर सुधर गया। घर तो सुधर ही गया, ये घर तो सुधर गया, वो भी सुधर गया। तो मंत्र जप से नशे छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं। विद्यार्थी बैठे बहुत सारे, मैं भी एक टीचर हूं। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? कोटा में लाखों विद्यार्थी है, सुसाइड कर रहे हैं, कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे। क्यों नहीं टिक पा रहे? क्योंकि एकाग्रता ही नहीं बन पा रही है, मेमोरी नहीं है, भूल जाते, पढ़ते भूल जाते, मन ही नहीं लगता पढ़ने में। पढ़ने में मन क्यों लगेगा? कि मन तो मोबाइल में लग रहा है। अब उस मन को कैसे कंट्रोल करें? तो मन क्या है? साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। ये टीचर है, डॉक्टर से साइकोलॉजिकल फियर बताते हैं, ऐसा नहीं करोगे गोली नहीं खाओ तो मर जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। अरे पढ़ेगा कैसे? मन ही तो नहीं लग रहा, जबरदस्ती कहां से पढ़ूं? इसमें पता क्या होगा? मन कंट्रोल करेगा गुरु, अंदर बैठ करके गुरु, बाहर कोई गुरु नहीं है। अब ये फोटो देखना भी आपके अंदर उतर के काम करने वाला है। अंदर से आपके मन को कंट्रोल करेगा, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। जो काम 4 घंटे में करते हो 1 घंटे में कर डालोगे। इससे जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। और एक बात और कहता हूँ, गृहस्थ जीवन में रहना, कहता हूँ गृहस्थ
योगी बनने से कुछ नहीं होने वाला, योगी बनने से कुछ नहीं सन्यासी होने की वाला। आराधना है ही नहीं। मानो सन्यासी तो मानो हिमालय में सन्यासी चला जाएगा, हिमालय में चला जाएगा, हम कैसे जाएंगे? गृहस्थी हो तो गुरुदेव कहते हैं गृहस्थी की आराधना है। गृहस्थ गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन गृहस्थ के जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हैं, मंत्र जप और ध्यान से आप वहां तक विकसित हो सकते हैं जहां तक होना है। और लास्ट बात कह करके हम गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान के दौरान अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखाई सुनाई देता है। का भूत भविष्य दिखाई यहाँ पर सुनाई बैठे देता है। आंख बंद करके कहीं पास्ट के लाइफ दिख जाए बंद करके तो लगेगा कि ये क्या चीज है। दिख जाए, पास्ट के देखते देखते फ्यूचर दिख जाए तो समस्या हो जाएगी थोड़ी सी। थोड़ा सा ये दिख जाए कि परीक्षा में पेपर कौन सा आएगा तो बच्चे के मजा आ गया, कौन सा आएगा तो बच्चे के मजा आ गया, और परीक्षा का पेपर दिख गया, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ये जो सोचते हैं वो हो जाए तो, और ऐसा दिखते दिखते हो जाएगा पड़ोसी कैसे जाएगा, तो थोड़े से घबरा जाते हैं। पड़ोसी का नंबर ऐसा रहा तो मेरा कैसा आएगा, और जैसे अपनी तरफ ध्यान जाएगा हम गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो खोटे कर्म याद आएंगे। और कैसे कर्म याद आएंगे, एकदम गंभीर हो जाएंगे। हे परमात्मा, बड़े खोटे कर्म किए मैंने, माफ कर दे। और उसी समय कुंडली शक्ति छलांग मार के सीधे सहस्त्रार चक्र में कूद जाएगी और वो मोक्ष तक विकसित कर देगी। ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, जिसमें सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां और आध्यात्मिक बीमारियां, जिन्हें मेडिकल साइंस इनक्यूरेबल कहता है। भारतीय योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं और वो मोक्ष तक विकसित हो जाता है। इस प्रकार की आराधना है। अब करना क्या है ये समझा देता हूं, फिर गुरुदेव का स्पीच में वो हम लोग मंत्र सुनेंगे। कुछ नहीं करना, जिस धर्म में बने उस धर्म में बैठे रहना, जो खा रहे हो खाते रहना, जैसी जिंदगी हो जीते रहना, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। केवल एक मंत्र है, वो राधा कृष्ण का मंत्र है, शिव शक्ति का मंत्र है, पृथ्वी आकाश का मंत्र है। उस मंत्र को कान से सुनना, मुंह से नहीं बोलना कभी भी नहीं। किसी को आज तक बोल के बताना कि उसका भला हो जाएगा, मेरे घर वाले नहीं आए, उसको बता देता हूं जाके, आपका भी नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा। ये गुरु की आवाज है, वो आवाज आपके अंदर डिसेंड करेगी, ये पावर है इसके अंदर। वो मंत्र को सुनकर के मानसिक जप करना, हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते दुनिया के सब काम करते अंदर ही अंदर जपना है। अंदर अब कैसे छूटे नाम रट लागी। संत रैदास हुए हैं जिनका 650वां वर्ष मना रहे इस साल। उनके गुरु ने मंत्र दे दिया, बोला जपना, जपने लगे, अब छूटे नहीं, तो उन्होंने लिख दिया अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और नाम का नशा चढ़ जाएगा तो अन्य नशों से छुट्टी हो जाएगी, आज ही हो जाएगी। 10-20 साल नहीं लगने वाले। एक काम ये करना, यूट्यूब चैनल है, इसमें वेबसाइट लिखी है, सब लिखा है, इसमें स्कैनर लगा हुआ, स्कैनर से स्कैन करना, उसमें मंत्र आ जाएगा। पड़ोसी को सुनाना तो उससे सुनाना, अपना गुरु नहीं बनना, अपन तो सब शिष्य है। दूसरा काम, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे करना, कोई कहता है यहां ध्यान करो, कोई कहता कल्पना करो। कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है, ध्यान में कल्पना का कोई स्थान नहीं। ध्यान तो ईश्वर का राज्य है, ये क्षेत्र है ध्यान का। आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, 10वां दरवाजा, 9 दरवाजे में गंदगी रात दिन बार फेंक रहे, यहां से सीधे अंदर उतर जाएंगे, अभी उतर जाएंगे। तो ध्यान करना आज्ञा चक्र पर। नाव धो तो बढ़िया, कानपुर में तो पानी वाणी है तो ना लेना, और नी नाव धो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब लक्स लाए बोल लगाए, कोई गोरा नहीं हुआ। अंदर की सफाई होनी है, अंदर की सफाई के बिना काम चलेगा नहीं। तो आज्ञा चक्र पर यहां पर गुरुदेव का ऐसे बैठ जाना, सुबह कर लो, शाम को कर लो, गर्मी है तो एक टाइम कर लो। मंत्र जब अवश्य करना, ध्यान आप 2 टाइम करें 1 टाइम करें चलेगा। गुरुदेव को ऐसे खुली आंख से देख लेना। ये बेटा फोटो दे दिया आपको, एक फोटो कैसे याद ध्यान करवाता है, इट्स द मिरेकल टू साइंस। अभी एक साइंटिस्ट आया था, अमेरिकन साइंटिस्ट में, वहां पर था ऋषिकेश में। वो कहता है इट्स एस्टोनिस्ट, ये तो आश्चर्य है, एक फोटो ध्यान करवा रहा है भैया। मैं तो नासा में जाकर के बोलूंगा कि साइंटिस्ट जाकर के खोज करे फोटो कैसे ध्यान करवा रही है। रामलाल जी तो कर सकते हैं, तो कुछ बोल रहे, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये तो निर्जीव है और आप तो सजीव है, आपके अंदर ये कैसे काम करेगा। यही एक क्वेश्चन मार्क लगाना। तो आरामदायक स्थिति में बैठ करके 2 मिनट खुली आंख से फोटो देखनी है। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर फोटो को याद करना, जैसे अपने किसी प्रिय को याद कर लेते हैं। फोटो दिखे तो बढ़िया, नहीं दिखे तो बढ़िया। जयराम जी की आंख बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, नाक रगड़ने की बहुत जरूरत नहीं। खूब नगर रगड़ लिए ना, कुछ नहीं हुआ। अंदर से डिमांड करना, गुरुदेव 15 मिनट ध्यान लगा दो बस, इसे ज्यादा मत करना। वो शक्ति बहुत पावरफुल है, उठा देती है जमीन से। वो लखनऊ में हमारे मुनीश्वर नाम की टीटी, उनकी बच्ची ध्यान में बैठती थी, 6 साल की थी, बैठती थी जमीन से 1.5 फीट ऊपर आ जाती है।
अभी भी 27 साल की, रोज ही ऊपर आती है। अब वो साइंस वाले पकड़ नहीं पाते उसको, ये ऊपर कैसे आती है, ग्रेविटी तो नीचे जाती है, गुरुत्वाकर्षण फेल हो गया। कोई गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज नहीं है, पागल बनाया जा रहा है आइंस्टाइन न्यूटन के द्वारा हमको। गुरु ग्रेविटी से मुक्त करता है। तो यहाँ फोटो देख के प्रार्थना करना, 15 मिनट ध्यान लगा दो। कोई बीमारी सिमारी है तो बता देना, मन नहीं लगता पढ़ाई में तो बता देना, कोई समस्या वमस्या हो, धन की समस्या हो, तन की समस्या हो, मन की समस्या हो, घर गृहस्थी की समस्या हो तो बता देना कि बाबा कर दो ठीक, कर दे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, कागज दे दिया आपको, अपने घर ले जाना, पीछे पड़ोसी को दे देना, फेंकना मत, बेचारे का भला हो जाएगा। हमारे वहां पर एक गुरु भाई है जो वहां से आ रहे थे तमिलनाडु से, उनको एड्स था। वहां लगा रहा था ट्रेन में फोटो, उसमें लिखा था एड्स इज क्यूरेबल। वो बेचारा जा रहा था दिल्ली एम्स में इलाज करवाने, उन्हें पढ़ा एड्स क्यूरेबल है, वो दिल्ली से जोधपुर पहुंच गया, वहां नहीं गया, वहां चला गया। एक आदमी पकड़ के ले जा रहा था, 15 मिनट ध्यान किया और आदमी वहां से पैदल पैदल चल के मेहरानगढ़ का किला चढ़ गया। 15 मिनट ध्यान में वो एड्स ठीक हो गया। आज वो जिंदा घूम रहा है। जिन डॉक्टरों ने कहा कि मर जाएगा, पीके सिंह मर जाएगा, आज वो पीके सिंह जिंदा। तो गुरुदेव कहते हैं मंत्र जप करते रहना, ध्यान करते रहना, किसी बीमारी से नहीं मरोगे। ये गुरुदेव कह रहे, मैं नहीं बोल रहा, जो उनकी वाणी है मैं उनको खड़ा कर दिया उन्हें लक्ष्मीनारायण जी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मेरे तो बस की बात है ही नहीं। तो सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है, 2 मिनट फोटो देखना, आंख बंद करके गुरुदेव को यहाँ याद करके प्रार्थना करना, गुरुदेव 15 मिनट ध्यान लगा दो। गुरु वास्तव में गुरु है तो ओमनी प्रेजेंट है, जहां याद करोगे वहां प्रकट होगा। ओमनीसेंट है, ओमनीपोजेंट है, सर्वव्यापी है, और वहीं वो आ जाएगा। और जब ध्यान करो ना तो पूछ लेना, कोई तकलीफ हो परेशानी तो वो बताएगा ध्यान में, अंदर से, अंदर ही बेटा आपके अंदर सो रहा, तब जाग जाएगी वो शक्ति। अपनी शक्ति को जागृत करने के बाद ही हनुमान जी को पता लगा कि मैं हनुमान हूं। तो अपनी शक्ति को जागृत करेंगे तभी जागरेंगे, पड़ोसियों से कब तक वो करते रहेंगे। ये पैरासाइकोलॉजी का मैटर है, परा मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी से ऊपर है। ये जो असाध्य बीमारियां साइंस कहता है इसमें ठीक हो सकती है। अब हो सकती कह रहा हूं क्योंकि आपको करना, आपको मेरे को नहीं करना, आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, गुरुदेव भी करते थे ध्यान। तो ध्यान चाबी, मंत्र चाबी है और ध्यान उसका फल है। तो फोटो देके आंख बंद करके याद करके प्रार्थना करना, 2 मिनट 15 मिनट ध्यान लगा दीजिए। ध्यान में भी मंत्र जपना, होड़ जिभ नहीं हिलाना। ध्यान में जैसे बैठेगी कुंडलिनी शक्ति सीधे चलेगी ऊपर, 60 से 6 चक्रों का भेदन करेगी। चक्र देख लीजिए आपके शरीर कैसा अंदर से, बाहर तो बहुत देख रहे हो, खूब लक्स लाइट बोर्ड लगा करके क्रीम पाउडर लगा के बैठो, अंदर देखो अंदर कैसे हो, दिखाओ भैया जरा, कहा ये हम अंदर से ऐसे, अंदर से ऊर्जा है हम सब। E बराबर mc स्क्वायर की थ्योरी साइंस में पढ़ी होगी, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, मास पुनः एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आइंस्टाइन कहता कहता मर गया बेचारा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मनुष्य जाति की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस आइंस्टाइन की थ्योरी को हम लोग केवल मात्र किताबों में पढ़ रहे हैं, वो भी अविद्या है। विद्या में कुछ लेना देना नहीं होता है, जिसका नाश हो वो अविद्या है। हम जितना पढ़ लेंगे मरने के बाद सब ये रहने वाला, जो साथ जाए वो विद्या है। तो ये हम अंदर से देखो, ये मूलाधार चक्र सबसे नीचे है, ये सबसे मूलाधार चक्र है, ये ऊर्जा का स्थान, ये सो रहा है। जैसे ये जागृत होगा शरीर की बीमारियां सब खत्म हो जाएगी, एक भी बीमारी शरीर में रह नहीं सकती। जैसे ही आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होगा, आपको ज्ञान होना लग जाएगा कि मैं कौन हूं। जैसे मणिपुर जागृत होगा, ये जो पेट की जितनी समस्याएं है ना, प्राण की जितनी समस्याएं है ना, गैस बनना, उल्टी होना, प्रॉब्लम होना पेट में, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे हृदय चक्र में शक्ति आएगी, एक अनंत प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होगा, फिर घृणा नफरत मिट जाएगा। विशुद्धि चक्र में आया तो दुर्वासा मुनि की तरह बन जाओगे। श्राप मत देना किसी को, जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा कि हे हिमालय उठ, हिंद महासागर में गिर, तो उसको गिरना पड़ेगा। मैंने एक बार गुरुदेव से बोल दिया कि गुरुदेव आरपीएससी की परीक्षा पास करनी है, बिना पढ़े लिखे करवाओ तो मान लूं। बिना लिखे पढ़े ही करवा दिया, आरपीएससी का लेक्चरर बना दिया, राजस्थान का टॉपर करवा दिया बिना पढ़े लिखे। तो मैं सोचता हूँ कि ये शक्ति क्या कर सकती है। उसके बाद बोलना बंद कर दिया, इसलिए बोलना मत, दिख जाए तो कुछ बताना मत। हमारे एक रविंद्र जैन है वहां पर जालोर में, बेचारे एक दिन बैठे थे ध्यान में बैठे तो क्या हुआ, बैठे बैठे एक वकील साहब उनके पड़ोसी आ रहे, उधर से कार आ रही, ट्रक के टक्कर लग रही है, मर रहे हैं। और रविंद्र बेचारा बोला भाला, उसने पता क्या करा, वहां जाकर के बोल दिया भाभी को, भाभी वो रविंद्र जी वकील साहब मरेंगे शाम को 7 बजे। उनका तेरे को कैसे पता? कि मेरे को ऐसा दिख गया। वो 7 बजे वो ट्रक से टकरा गए और वकील साहब चले गए। आज भी वो रविंद्र, भाभी उस रविंद्र जैन की जो पत्नी बोलती है, इसकी रविंद्र जैन की जबान काली है।
किसी को बताना नहीं, शांति से अपनी साधना करना। तो ध्यान ऐसे करने पर ध्यान में वो शक्ति यहां से उठकर यहाँ आएगी, शरीर को शुद्ध करेगी, मन को शुद्ध करेगी, पवित्र बनाएगी, आज्ञा चक्र खुल जाएगा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं युवाओं को क्रियात्मक पद बताता हूं जिससे विज्ञानमय कोष को चेतन करके अपनी और संपूर्ण मानव जाति का उत्थान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान, मंत्र जप हर समय, मुंह से नहीं बोलना। बाकी महिलाएं 30 दिन करेगी, कभी बंद नहीं करना। और जिस गुरु को मान रहे हो सबको मानना, जिस देवता को जा रहे हो सबको जाते रहना। लेकिन सबसे पहले गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वर। फिर आगे क्या कहा याद रख लेना, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म है, तीनों का पिता है। तस्मै श्री गुरुवे। ये भाव यदि आपके हृदय में आया तो यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो कर्म कांड जो करते हैं करते रहना, धीरे धीरे वो अपान प्राण में, प्राण अपान में स्वाहा हो जाएगा, वो शरीर पूर्ण हो जाएगा। यही इस योग का उद्देश्य है। इसे सिद्ध योग कहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंत्र किसी को नहीं बताना, बाकी पर्चा कहीं फेंकना नहीं। आपको करना भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। गुरुदेव की वाणी में वो स्पीच सुन करके मंत्र सुनते। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या करूंगा। हम लोग वेदांती हैं, समझे। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफा, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं आप लोगों की तरह। गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे को करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था, 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव के आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूं। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल गया। इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें, स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाती है। इसमें बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की आयतु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूं। पहले बीकानेर में था, आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंबा है,
केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं दोस्ती आदमी हूं, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। 78 में डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आएगा। तो कहने के बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपना सही नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगो पवित्र धारण करके 1.25 लाख जप किया। गायत्री का क्या होता है? उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत हो सांख खुल गई, सर्दी के नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधिया प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर आंख बंद थी। फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो। एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पद पर नहीं चल सकते। तो गंगाधर जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। इनोसेंट वे में हो गए। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाता, को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा? गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। इस प्रकार गुरु गंगानाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण की और निर्गुण की। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं,
सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। समझे सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको स्टिमुलेट करेगी और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। समझे? योग में 8 अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से 5 काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो धारणा ध्यान और समाधि उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुना, तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम भी शुरू हो जाएगा। 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। एक बात ध्यान से सुन, मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार कराऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कराऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। समझे? कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। क्या तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहां से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहां तक पहुंचा उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है। समझे? खर्चने से नहीं छूटता है। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। मैंने कहा मैन इज ए फाइनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो समझे ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। समझा? वो स्पीच देते देते किताबी ज्ञान तो उगल दिया। अब आज क्या बोलेंगे? स्टेज पे चलेंगे बेचारे, बोलने लगे, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज्यादा बजी।
समझा? तो कितने लोग, कितने गुरु कहते हैं कि आप मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली लगन है, हैं? कोई सुनता है? मेरी क्यों सुनेगा? मैं कहता हूं चैलेंज के साथ है कि नाम जब करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। योग का 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे। ये चेतन समाधि है, समझो? जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए थे। उन्होंने आनंदमय कोष तक तो चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत्य आज तक अनटच्ड है। ऋषि अरविंद ने साफ घोषणा की, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर ग्रहण करेगी। एक खेचरी मुद्रा और होते खेचरी मुद्रा, गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं खेचरी मुद्रा। तो जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है। उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है, अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगुड़ा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है। तो फिर दूसरा जन्म क्या होगा? कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल बीच कुंभ, कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी। विकटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति विरलन जाने। पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है, और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। फिर वो कहता है विकटा कुंभ जल जल, बाहर वाला पानी, अंदर वाला पानी एक। ये गति विरले न जानी, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज निकल करना ही करना है, और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर तरी पारा। नानक जी महाराज ने कहा, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास बोले, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल बिड़े दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां होगी इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजी नहीं और आई थी मेरे पास एक तेल विषय, उसने कहा आप तो
ईर्षा क्या उतारो, यहाँ क्यों बैठे हो? समझे समझे? तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा। अंग महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकल के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो संजीवनी मंत्र है जो नाथ योगियों का प्रसाद आज आपके तक पहुंचा है। इस मंत्र को ठीक से क्लिंग है, पढ़ ले, जो आराम से सुन लिया कान से आपने, मुंह से फिर आपको कभी नहीं बोलने की जरूरत पड़े। यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स जहां भी इसमें उपलब्ध, सब जगह मिल जाएगा मीडिया पे। ये मंत्र ही आपको मानसिक जप करना है। अन्य मंत्र इसके साथ ओम प्रणव कुछ नहीं लगाना, जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा ही जपना है। ये क क्लिंग ग है पीछे, अंग नहीं है। संस्कृत में पढ़ते हैं, संस्कृत से नहीं है ये परामनो विज्ञान से है। ये नाथ योग ने, जो शिव ने जपा, उस परंपरा से इस धरती पर आया। इसका आपको मानसिक जप करना है। अब हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान की विधि में बता रहा हूं, गुरुदेव का फोटो ले आइए। ध्यान की विधि, एक बार इस मंत्र का मानसिक जप करना है, 30 दिन करना है, सब जगह करना है। मानसिक जप में कोई हिंसा नहीं। 15 मिनट ध्यान करेंगे अभी हम लोग। ध्यान की विधि फिर में, आरामदायक स्थिति में बैठकर 2 मिनट खुली आंख से गुरुदेव की फोटो को देखना है। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की फोटो को स्मरण करना है, प्रार्थना करना है, गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान स्थिर कर दीजिए। अपनी कोई समस्या, बीमारी, परेशानी, प्रश्न, जिज्ञासा हो तो बता करके शरीर को रिलैक्स छोड़ करके मन ही मन मंत्र जपना है। होठ जीभ नहीं हिलाना है। ध्यान में कोई यौगिक मोमेंट्स होते हैं तो वो होने देना है, रोकना नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो लगे हैं काम में, वो ध्यान न करें। बाकी सब अपना ध्यान करेंगे। 15 मिनट बाद अपने आप आंख खुल जाएगी, आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लोग ध्यान स्टार्ट करते हैं। फोटो देख लीजिए गुरुदेव का। धीरे से आंख बंद कर लें। आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का स्मरण करें, अंदर से प्रार्थना करें, गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान स्थिर कर दीजिए। अब शरीर को रिलैक्स छोड़ करके मन ही मन मंत्र जपे, होठ जीभ नहीं हिलाए। ध्यान में शरीर में कुछ होता है तो उसे होने दें।
जब तुम मूव करोगे ना, ये इनको लग रहा है, ये ध्यान में लगा तो चलिए, ध्यान का समय पूरा हो गया है। आप सभी मंत्र जब बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले कल के अवतार की, बाबा श्री गंगानाथ जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। लोग आंखें खोल ले। ये जो भी सारा दर्शन आपके सामने रखा, गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुना, उसके बाद ध्यान किया। ध्यान में कुछ लोगों को योगिक क्रियाएं हो रही थी, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं। ये सब शरीर की शुद्धि के लिए में रोकना नहीं है। किसी को नहीं हो रही तो ये नहीं समझना कि मुझे नहीं हुआ तो मेरा कोई काम नहीं हुआ, नहीं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के उसने अपना काम शुरू कर दिया। ध्यान में शरीर आगे पीछे हुआ होगा, शरीर गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसा लगा कि शरीर हल्का हो गया है, जमीन से ऊपर उठने का आज्ञा चक्र पर दबाव लग रहा होगा, खिंचाव लग रहा होगा, आज्ञा चक्र पर कुछ रंग दिखाई दिए गए होंगे, या किसी किसी को कुछ और भी दिखाई दिया होगा। ये सब कुंडलिनी शक्ति के जो है लक्षण है कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के, जो गुरुदेव बोल रहे थे पिछले जन्म में जहां से समाता है, जन्म में यहां से शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार एक बहुत सरल विधि गुरुदेव ने मानव जाति को निःशुल्क दी है। सुबह शाम 15 मिनट ध्यान, एक विज्ञान है ये, और मंत्र हर समय। जिन्होंने मंत्र नहीं सुना एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे ताकि सब लोग सुन ले जो पीछे नए आए हैं। और इसको करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते को मार्ग बता दिया है, चलना आपको पड़ेगा, आपके जीवन में परिवर्तन होता है। हाँ, यौगिक मोमेंट सोचे उसे होने देना। ये जो हो रहा है तो आपके भले के लिए हो रहा है,
लोग डर जाते हैं इसके चक्कर में। नहीं, ये डरने का विषय नहीं है, ये तो आनंद का विषय। इनसे पूछेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, अभी बताएंगे मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। आप में से भी ध्यान के दौरान किसी को कोई अनुभूति हुई हो, वो शेयर करना चाहते तो आगे मंच पर आकर बता सकते हैं। अभी कुछ सूचनाएं दे रहा हूं। ये कार्यक्रम निःशुल्क रूप से पूरे देश दुनिया में चलता है। भारत से बाहर कई देशों में कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन सेशन चलते हैं, जगह जगह कार्यक्रम होते रहते, पूर्णतया निःशुल्क होते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर राजस्थान, जो कि गुरुदेव की संस्था है, उन्होंने स्थापित की है। उनकी वेबसाइट है, उनका सारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये सारा काम होता है। इसमें लेना देना कोई नहीं, कोई मांगे तो भी नहीं देना। हाँ, कभी आपको लगता है देना तो संस्था की रसीद कटवा करके हमको डोनेशन करना है, क्योंकि इस समय क्योंकि अधर्म बहुत ज्यादा फैल गया तो लोग पैसे मांगते हैं। यहाँ लेना देना है ना। गुरुदेव कहते करोड़ रुपए देने के बाद भी एड्स ठीक नहीं कर सकता, तो आपको केवल मात्र ये करना है। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। बाकी आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से, शाखा कोटा की ओर से, मैं लक्ष्मण नारायण जी के परिवार और आप सभी जो पुराने साधक हैं और जो नए लोग आए हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो, शारीरिक मानसिक व्याधियों से दूर रहें, और यहाँ क्योंकि इतने लोग आए हैं, नियमित ध्यान का कोई अभ्यास केंद्र बने, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि ध्यान केंद्र ऐसा हो जहां पर रोज शाम को बैठ करके लोग ध्यान कर पाए। क्योंकि आने वाला समय बीमारियों से लड़ना, शारीरिक बीमारियों से कम मानसिक बीमारियों से लड़ने का एक वायरस ऐसा आ गया है दुनिया के अंदर, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वो वायरस है हमारे माइंड का, जो मन का वायरस है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये ध्यान एक ऐसा माध्यम है, गुरुदेव का सिद्ध योग कहलाता है। बहुत इतना सरल माध्यम है कि आदमी बिना कुछ प्रयास के आसानी से जीवन नैया को पार कर लेता है। तो कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहे, नहीं तो फिर हम यहाँ से अभी गुरुदेव के को यहीं से नमस्कार करेंगे। किसी को वहां तक आना है तो प्रणाम करें। बाकी यहाँ से गुरुदेव कहते हैं कि प्रसाद है, सब बिना प्रसाद ले यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। ये आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था की है, क्योंकि गुरुदेव का प्रसाद है, प्रसाद नहीं है, भोजन नहीं है, एक दिव्य चेतना इसके अंदर डली हुई है, वो आपके जीवन का कल्याण करेगी। और जो पुराने साधक हैं, देश भर में काम चलता है, को अपना कार्य समय के देना चाहता है मुझे प्रचार के लिए, कि सब लोग लगे, युवा बच्चे, अभी आपका लाइव चल रहा था सेशन, देश में नहीं दुनिया में कई जगह इसको देखा जा रहा था। यहाँ से लाइव चल रहा था, भोपाल से कई लोग लाइव कर रहे थे प्रोग्राम, अभी भी लाइव चल रहा है। तो आप लोग वहां जुड़ सकते हैं, इसमें सहयोग करना चाहते हैं कि हम लोग इस लाइव सेशन में आना चाहते हैं, या हम लोग प्रचार में कहीं सहयोग करना चाह रहे हैं पुराने साधक, तो आकर के कृपया अपना नाम हमें नोट करवाए। पुनश्च आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सदगुरुदेव भगवान की। किसी का क्यूरियस हो तो पूछ सकते, कोई इंटरव्यू करना चाहते तो लाइव सेशन आ रहा है, तो उसमें आप अपना पुराने साधक अपना कोई अनुभव है तो उसको अनुभव को शेयर कर सकते हैं। जय गुरुदेव। भजन चला दीजिए उसमें, नहीं तो आप नमस्कार करें। फिर भोजन की व्यवस्था यही रहने वाली है, तो यहीं पर आप पहले जो माता बहने भोजन करेंगे तो पीछे से थोड़ा खाली कर देंगे तो उधर बैठ जाएंगे, यही से यही भोजन व्यवस्था होनी है। तो भोजन वाले जो वितरण वाले हैं सब वो व्यवस्था करें। सब नमस्कार कर। किसी को कोई जिज्ञासा तो आगे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं आप लोग। तो भोजन में परोसकारी करने वाले, भोजन की व्यवस्था इनको यहीं पर पंडाल में रहनी है, तो जो बहनें हैं, दीदी है, वो सब थोड़ा आगे आ जाएंगे तो वहां से व्यवस्था कर देंगे। और